महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी थी कि वो किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़ेंगे, किंतु उन्होंने कौरव और पांडव को दो विकल्प दिए थे। या तो वो भगवान श्री कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी कोई युद्ध नहीं हारी थी, उस समय विश्व में सबसे घातक मानी जाती थी। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी घोषणा सुनकर कौरव की ओर से दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण तो लड़ने वाले नहीं है, तो उन्होंने श्री कृष्ण को न चुनकर नारायणी सेना को चुना और पांडव के पक्ष में स्वयं भगवान कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनना पड़ा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे ही महाभारत के युद्ध में उतरे थे, लेकिन अर्जुन जैसे महारथी पराक्रमी योद्धा के होते हुए भगवान श्री कृष्ण पर एक दो नहीं पूरे 12 बाण किसने और कब मारे? आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े और घायल कर दिया? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन हो सकता है? शायद आप सोचते होंगे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जिनके सामने पांडव टिक नहीं पाए थे तो उन्होंने चलाए होंगे। जी नहीं। तो आप कहेंगे गुरु द्रोण के मारे जाने पर अश्वत्थामा ने चलाए होंगे। माफ करना दोस्तों, वह भी नहीं थे। सही जवाब है वो कोई और नहीं, स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। लेकिन आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ जो कर्ण को एक दो नहीं पूरे 12 बाण भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ने पड़े? दोस्तों, महाभारत के अनुसार ये बात है युद्ध के 17वें दिन की है, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन ये चाहते थे कि वह कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया कि जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से पूजन करके अर्जुन पर प्रहार करने के लिए संभाल कर रखा हुआ था, और वास्तव में ये तक्षक नाग का पुत्र अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और उसकी मां को मार दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था, और जब उसे कर्ण और अर्जुन के युद्ध का पता तो वो कुरुक्षेत्र पहुंच गया था, और अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के उस सर्प मुख बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया, और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में फंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक यानी कि उसके मुकुट को छटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धसे पहिए निकलाने के लिए नीचे उतरे, तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और एक साथ 12 घातक बाण अर्जुन को मारने के लिए चलाए थे। तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बन गए थे। उसी समय वो 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सहे लिया था। और तब दूसरी तरफ अश्वसेन विफल हो गया तो क्रोध में आकर अर्जुन को मारने आया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में आगाह किया था। तब एकाएक अर्जुन 6 बाण चलाकर अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और परलोक भेज दिया था। दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहेते हुए परम सखा अर्जुन को बचा लिया था। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 बाण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई अनसुनी कहानियां हैं जो जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।